Hello, sir. Good evening. Very good Namaskar. evening. Very good evening, sir. So we are really sorry about this thing. We got a bit late while posting, while doing your videos. We started a series a few days before. I'm really sorry to the audience also, the people who are following us, the people who have subscribed the channel. तो सर कंटिन्यूइंग विद दैट, मैंने कुछ लघु कथाएं, कुछ कविताएं आपकी उस डायरी में पढ़ी थी, जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद उसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। जो कथाएं काफ़ी छोटी हैं लेकिन काफ़ी सार्थक हैं आज के समय में, आज के पर्याय में अगर आप देखें। चूँकि आप भी एक शिक्षक हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षक बिरादरी को रिप्रेजेंट करने वाले एक बहुत ही मौजूद टीचर हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन जिन कविताओं को मैंने पढ़ा, उन कविताओं को, उन लघु कथाओं में से कुछ अगर आप आज अपने दर्शकों के लिए, बीइंग टीचर चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए अगर आप कुछ सुना सकें, कुछ ऐसा जो समाज में एक अंतर बनाने का काम करे। और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपके शब्द बहुत सार्थकता से लोगों तक पहुँचेंगे और उस बिरादरी तक पहुँचेंगे जिस बिरादरी के जीवन को आपने जिया है, जिस संघर्ष को आपने किया है, और कुछ आपके छोटे बच्चे साथी आज भी उस संघर्ष को लगातार कर रहे हैं। सर माफ़ी चाहूँगा, शब्दों को विराम दूंगा और चाहूँगा कि आप कुछ आरंभ करें। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये बात कहूँ कि आप जो एक्सक्यूज वर्ड्स बोल रहे हैं उसको हटाइए, सॉरी शब्द हटाइए। हर चीज़ समय के हिसाब से होती है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जीवन में जो कुछ मुझे अनुभव मिले अपने, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया जीवन में, उस सब चीज़ को मैंने शब्दों में उकेरने की कोशिश की, चाहे वो कविताएं हों या लघु कथाएं हों। और वैसे तो मैं अपनी डायरी को बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ, चलिए फिर भी एज ए सन आपने कहीं मेरी डायरी पढ़ ली होगी। हाँ, कथाओं के द्वारा भी हम समाज को एक संदेश देते हैं। मैंने कुछ कथाओं को लिखा, लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य में, उनमें जो आधार था, उन जीवन के द्वारा पढ़े हुए कुछ साहित्य को कह सकता हूँ या अनुभव को कह सकता हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कथा लिखी थी, लघु कथा है, 2 मिनट की कथा है, उसमें मैसेज जरूर आएगा। वो कथा मैंने मार्कस नेटन नाम के एक कवि हैं जिनकी माई चाइल्डहुड नाम की कविता है, उसके 2nd स्टैंजे पे लिखी थी। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने जीवन में अपनी आने वाली पीढ़ी से तो ये हमेशा कहते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन द फैक्ट इज हियर कि वॉट एवर वी स्पीक, वॉट एवर वी प्रीच, वी नेवर डू अकॉर्डिंगली। मीन्स दोनों चीज़ों में वास्ट एक अपने आप में डिफरेंस। एक किसी को टारगेट करते हुए मैंने कथा लिखी थी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आज मोनू बहुत खुश था, और वो खुश हो भी क्यों ना, दोपहर में ही तो डाकिया मामा जी की शादी का कार्ड लेकर आया है। मोनू मामा जी की शादी में और उसके आने वाले आनंद में कब व्यस्त हो गया, कब खो गया, उसे मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह होने पर पिताजी के द्वारा ऑटो रिक्शा लाने पर मोनू की नींद सहज टूटी। माँ ट्रंक में शादी के सारे सामानों को व्यवस्थित कर चुकी थी। मोनू शीघ्र ही माँ के साथ ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर बस स्टैंड पहुंच गया। बस स्टैंड पहुंचने पर एक खाली बस में साइड वाली शीशे की किसी सीट पर मोनू सहज रूप से बैठ गया और पुनः अपने मामा जी के शादी के ख्यालों में खो गया। टिकट प्लीज, इन 2 शब्दों ने मोनू को अपने शादी के विचारों से जगा दिया। मोनू की माँ के सामने खड़ा हुआ कंडक्टर बड़े सहज रूप से कह रहा था, माताजी टिकट। माँ ने भी बड़े ही सहज रूप से, भैया 1.5 टिकट दे दो। 1.5 टिकट सुनने के बाद में बस कंडक्टर ने मोनू की माँ को और मोनू को घूरती हुई नजर से देखा। लेकिन माताजी, बच्चा तो 6 साल से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। अरे भैया, खाते पीते घर का है,
सच तो यह है कि मेरा मोनू अभी 5 साल का ही हुआ है। एक महिला होने के नाते कंडक्टर मां से कोई बहस नहीं कर सकता था। उसने 1.5 टिकट देने के बाद में आगे की यात्रा तय की। लेकिन मां मैं तो मोनू अपने शब्दों को पूरा भी ना कर पाया कि मां ने उसके हाथ को दबा दिया। बोले जितना बोला जाए कहने के लिए उतना ही बोला करो। हाँ, यह सच था कि अभी 2 माह पहले ही मोनू की 7वीं वर्षगांठ बनाई गई। लेकिन मां के द्वारा यह कहना कि मेरा मोनू 6 साल का भी नहीं है, यह सच था। या मां के द्वारा रात्रि में सुनाई जाने वाली वे कहानियां जिनमें मां यह कहती थी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वो कहानियां सच थीं। या मोनू की 8 साल की अवस्था होने के बावजूद उसकी मां के द्वारा उसे 5 या 6 साल से नीचे का बतलाया जाना सच था। मोनू इन दोनों विषयों में उलझ रहा था, बस आगे चलती चली जा रही थी और मोनू अपने ख्यालों में खोता चला जा रहा था। What we teach, what we preach, what we talk no doubt very so lovingly. You can go through the poem. वहां उस बच्चे का कंफ्यूजन यही है कि when did my childhood go? My adults used to tell me we should always speak truth. लेकिन there was a vast difference like in North Pole and South Pole in their doings and in their speakings. तो ये जो बातें हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जो कहें, अपने बच्चों से कहें या अपने छोटों से कहें, वो प्रैक्टिकली भी कहीं बेस्ड अपने आप में होना चाहिए। एक्शन इज द एंड ऑफ थॉट। व्हाट गांधी सेड ओनली दिस थिंग। हम अपने विचारों में सच्चे हैं, हम अपने विचारों में अच्छे हैं, तो क्या हमें अपने कार्यों में, अपनी उन क्रियाओं में सही नहीं होना चाहिए? यही इस कहानी का मैसेज है। थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, और आई होप टू सी यू वेरी सून नेक्स्ट टाइम। और मैं पुनः अपने मित्रों से, अपने दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि यदि वास्तव में आपको हमारी कहानियाँ, आपको हमारी कथाएं, आपको हमारी कविताएं अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ उसके लिए आप लाइक्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ए लॉट and I want to see you very soon. And once again, thank you. Thank you. No doubt, after a long time, but ultimately, we are here. Thank you, sir. Thank you very much. Thank Good you night. so much. Thank you so much.